हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन मैंने उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हाई स्कोरिंग क्वेश्चंस आपके लिए केयरफुली सेग्रीगेट किया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए let's get started. The very first question is, if the mean of 5 observations x, x plus 2, x plus 4, x plus 6 and x plus 8 is 11, then values of x. तो value of x क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि मीन के लिए क्या होता है ना, मीन के लिए फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन आपका क्या क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है प्लस x प्लस 2 प्लस यहाँ पर x प्लस 4 प्लस आपका दिया हुआ है x प्लस 6 प्लस यहाँ पर और एक दिया हुआ है x प्लस 8 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना है 5 है। एक यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 है, तो इसको हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे। मीन्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यदि हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 x 2 3 4 और 5 हो गया। इट मीन्स क्या होगा कि ये आपका 5x और प्लस यहाँ पर 20 हो जाएगा। वो कैसे हो गया, 8 6 14 हो गया, 18 20 ओके, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 5 हो गया। अगर हम लोग 5 कॉमन लेते हैं 5x और 20 में, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, x प्लस 4 हो जाएगा, बिकॉज 5 4 जा 20 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो गया 5। अब 5 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर x प्लस 4 होगा। ओके, तो x प्लस 4 और यहाँ पर मीन आपका क्या दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। ओके, तो मीन आपका 11 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग 11 लिखेंगे और 11 माइनस 4 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया x। देयरफॉर क्या हो गया ना, x इज इक्वल टू 7। कितना हो गया, x इज इक्वल टू 7 और दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पर कौन ऑप्शन में 7 है, ऑप्शन आपका क्या होगा, पहला ऑप्शन जो कि इसमें 7 दिया हुआ है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ। तो आंसर इज 7। द सेकेंड क्वेश्चन इज, कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशन। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है एक टेबल, इसमें क्लास दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया है। अब यहाँ पर क्या होता है कि द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज, तो इसमें से कौन अपर लिमिट होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, यहीं पर हम बता दे रहे हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका क्या हो जाएगा 5, तो 9 प्लस 5 कितना हो गया यहाँ पर 14, 14 प्लस 15 क्या हो जाएगा 29, 29 प्लस 10 कितना होगा 39 और 39 प्लस 6 क्या हो जाएगा यहाँ पर 45। ओके, ये आपका हो गया 45। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि मीडियन का अपर लिमिट निकालना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जैसे पहले हम लोग लिखेंगे कि n/2। ओके, तो n इज इक्वल टू 45 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2, इट मीन्स कितना हो गया 22.5 हो गया। ओके, तो n/2, तो n क्या है ना, n जो है वो आपका सिग्मा fi। सिग्मा fi क्या होता है, ये देखिए सिग्मा fi। सिग्मा fi होता है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज आपका कितना हो गया, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी 45 यहाँ पर हो गया। तो 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज n/2। ये आपका क्या निकल गया, n/2 निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, तो मीडियन क्लास क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए मीडियन क्लास जस्ट ग्रेटर देन 22.5, इससे ज्यादा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 22.5 से ज्यादा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका कितना है 29।
इट मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पर आपका मीडियन क्लास जो है, यहाँ पर देख लीजिए कि मीडियन क्लास इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 22, यहाँ पर 30 हो गया। तो इसका अपर लिमिट क्या हो गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपर लिमिट जो है, अपर लिमिट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 30 हो गया, अपर लिमिट 30। तो अपर लिमिट यहाँ पर 30 हो गया। अब देखिए अपर लिमिट यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज, तो मीडियन क्लास का अपर लिमिट कितना हो गया, 30 हो गया। ओके, सो द राइट ऑप्शन इज सी, 30 ए करेक्ट ऑप्शन हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, द फॉर्मूला ऑफ एक्स बार मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, तो ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई, ओके, डिवाइड एफ आई यू वाई बाई सिग्मा एफ आई। क्लियर? फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यू वाई क्या होगा, तो यू वाई के लिए क्या होता है कि यहाँ पर x माइनस ए बाई एच होता है। तो अब देखिए ऑप्शन में कौन सा सही है, तो देखिए ऑप्शन सी जो है, यहाँ पर एक्स आई माइनस ए बाई एच, वेयर ए क्या है ना, ए आपका एज्यूम्ड मीन हो गया। ओके, तो एक्स आई माइनस ए बाई एच, एक्स आई क्या हो गया ना, यहाँ पर क्लास मार्क हो गया या मिड वैल्यू हम लोग कह सकते हैं, तो क्लास मार्क माइनस एज्यूम मीन बाई एच हो गया। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो हम लोग जानते हैं कि मोड का फॉर्मूला क्या होता है ना, मोड इज इक्वल टू, ऑप्शन नहीं देखेंगे, ऑप्शन देखने से फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो सीधे फॉर्मूला लिखिए। तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, ओके, 3 मीडियन माइनस 2 आपका क्या हो जाएगा, मीन होगा। तो देखिए चार ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही हो गया ना, ऑप्शन बी में देखिए मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन दिया हुआ है, तो दिस इज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, so the probability of its complementary event will be, complementary event, तो probability यहाँ पर देख लीजिए, शॉर्ट में हम कर रहे हैं, probability of an event, ओके, प्लस complementary event, ये इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर हम लोग को complementary event निकालना है, तो कंप्लीमेंट्री इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज गिवन हियर P, तो इट इज P। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन आपका कौन हो गया, ये हो गया 1 माइनस P। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन में ये सही है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 माइनस P। If PA denotes the probability of an event A, then which one is the correct option? तो यहाँ पर क्या होता है कि probability of an event is in between 0, okay, and 1, इसी के बीच में होता है। probability of an event is 0 and 1 हो गया। क्लियर? तो it means that कि PA probability of an event, okay, is greater than equal to 0 and less than equal to 1। तो अब देखिए कौन वाला ऑप्शन सही हो गया, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी में क्या है कि PA ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होगा कि PA का वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही वेरी कर रहा है। इट मीन्स द सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द प्रोबेबिलिटी दैट non-leap year, okay, selected at random will contain 53 Sundays is कौन वाला होगा, तो एक्चुअली क्या होता है, नॉन लीप ईयर में 365 डेज होता है, नॉन लीप ईयर, ओके, लीप ईयर, तो नॉन लीप ईयर में आपका 365 डेज,
तो 365 डेज इट मीन्स क्या हो गया कि 52 वीक्स हो जाएगा एंड 1 डे हो जाएगा। समझ में आ गया? क्या हो गया कि 52 वीक्स एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 डे होगा। तो ये 1 डे जो है इट मस्ट बी क्या होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे और सैटरडे। क्लियर हो गया? तो ये दिन कभी भी कोई भी हो सकता है। तो इसमें से हम लोग मान लेते हैं ये साथ में क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी 1 डे इज संडे इज इक्वल टू आपका क्या हो गया यहाँ पर 1/7 हो गया। तो पहला ऑप्शन जो है ये आपका एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। 8th नंबर क्वेश्चन इज ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। The event E is that card is not an ace of hearts। मतलब हार्ट का एस नहीं होगा, मतलब हर एक सूट में जैसे आपका क्या होगा कि हार्ट हो गया, स्पेड हो गया, डायमंड हो गया, क्लब होगा, सब में एक एक एस होता है। तो द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई इज ओके। तो यहाँ पर क्या होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है वो आपका कितना हो गया 52 हो गया। अब कहते हैं कि एस का एक कार्ड नहीं है, तो एक कार्ड नहीं है तो क्या हो जाएगा 52 माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा 51। ओके, सो व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? 51 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, 9th नंबर अनीता कैलकुलेट्स दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग फर्स्ट प्राइज इन ए लॉटरी is 0.08 if 5000 tickets are sold, so how many tickets has she bought? तो मान लेते हैं कि अनीता बॉट x टिकट्स। ओके, अनीता बॉट x टिकट्स। क्लियर? अनीता ने x टिकट बॉट किया गया और टोटल यहाँ पर क्या है टिकट्स है टोटल नंबर ऑफ टिकट्स। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स यहाँ पर दिया हुआ है 5000। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग फर्स्ट प्राइज, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग फर्स्ट प्राइज, तो फर्स्ट प्राइज इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर x बाई मतलब जितना टिकट खरीदा टोटल टिकट आपका कितना हो गया 5000 इज इक्वल टू 0.08। सो दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0.08 इंटू 5000। तो ये आपका हो जाएगा 0.08 को 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 होगा और दिस इज द फाइनल रिजल्ट, मतलब सी परचेज बॉट 400 टिकट्स। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, तो यही आपका सही होगा। नेक्स्ट, 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट्स and 4 cards of spades are missing from a pack of 52 cards। तो जैसे 52 कार्ड्स है तो 52 कार्ड्स में हमको माइनस कर देना है किसका ना हार्ट का 2 कार्ड्स और आपका हो गया स्पेड का 4 कार्ड। तो यहाँ पर कितना हो गया कि 52 माइनस 6 इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 46। अब देखिए यहाँ पर क्या है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड ऑफ द रिमेनिंग पैक। ओके, तो ब्लैक कार्ड आपका क्या क्या होता है कि क्लब और स्पेड होता है। क्लब का होता है 13 कार्ड, मतलब हर एक सूट में जैसे हम लोग क्या करते हैं कि 4 सूट होता है प्लेइंग कार्ड में, एक होता है आपका हार्ट, स्पेड, क्लब एंड डायमंड। तो अगर मान लेते हैं हम लोग देखेंगे तो हार्ट और डायमंड वो रेड कलर का होता है और क्लब और जो आपका स्पेड जो होता है वो ब्लैक कार्ड होता है। सबका 13 कार्ड होता है। तो यहाँ पर क्लब का हो गया आपका कितना ब्लैक है तो 13 हो गया और यहाँ पर स्पेड का जो है स्पेड का 4 कार्ड जो है वहां पर मिसिंग है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 4 कार्ड ऑफ स्पेड इज मिसिंग, तो यहाँ पर -4, तो यहाँ पर 9 कर देंगे, 13 में 4 गया तो 9, तो यहाँ पर आपका कितना हो गया
ना 9 4 यहाँ पर 9 3 12 हो गया, मतलब आपका 22 हो गया। ओके, तो प्रोबेबिलिटी इसका कितना हो जाएगा ना 22/46 हो गया, मतलब फेवरेबल आउटकम हो गया 22 और टोटल आउटकम हो गया 46। ओके, so this one is the final result. Okay, so 22/46 is the final result. So this option is the correct option. That is it for today. Thank you and have a nice day.